जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब के जो असासे हैं और उन्होंने जो ट्रांजैक्शंस की उनकी भी डिटेल जो है उसके अंदर नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उसने उनको शामिल तफ्तीश किया और इसके डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे या यूट्यूब्स के ऊपर लोगों ने शेयर भी किए जो नेशनल क्राइम एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स है। तो ये कहना हुकूमत का ये तासर देना कि सिर्फ ये सलेमान शहबाज के ऊपर जो है हद तक था तो ये गलत है और इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी जो है वो मौजूद है। दूसरा, इस चीज़ में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टिगेशन थी इसने 20 साल तक के जो डिटेल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया और 3 ममालिक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हुई उनकी डिटेल्स को भी जो है इन्होंने शामिल तफ्तीश किया जिसमें अमेरिका, यूएई और यूके के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती रही और फिर इनकी ये वर्डिक्ट आई कि जो है कोई मनी लॉन्ड्रिंग या किसी किस्म की जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी इनको नहीं नजर आई। दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत का ये कहना कि हम इसके अंदर शामिल ही नहीं थे, हमारा तो ये इससे लेना देना ही नहीं है, तो ये भी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि जो नैब के जो डीजी थे उनकी और जो शहजाद अकबर साहब थे एनसीए के साथ मुलाकातें भी हुई और फिर खतो-खताबत भी चलती रही। अच्छा, तो उसमें फवाद चौधरी साहब आज जो वजाहत दे रहे हैं राना साहब, वो ये कह रहे हैं कि वो जो डीजी का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक कोर्स के सिलसिले में बरतानिया गए थे, उसका इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये उनका मौक़िफ़ है, आप वजाहत फरमाते। बिल्कुल ये उनका जो मौक़िफ़ है ये उसी तरह का बेबुनियाद मौक़िफ़ है जिस तरह की आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। देखें, यहाँ एक बड़े प्लानिंग के तहत एक वो इनकी चाल चली जाती है कि ये मीडिया ट्रायल करते हैं, मीडिया पे ये जो है वो तोपों का भरमार कर देते हैं और जो फेक न्यूज़ है, मिसाल के तौर पे आशियाना हाउसिंग स्कीम में अरबों खरबों की गबन हो गई और फिर जब वो जो है वो कुछ उसके अंदर से नहीं निकला और नैब का जो है वो केस बिल्कुल वो खाली हो गया, 56 कंपनियों अरबों खरबों की करप्शन वो खत्म हो गई कहानी। इसी तरह साफ पानी के ऊपर इन्होंने कहा, बहुत सारे जो दीगर मिफ्ता इस्माइल और एलएनजी के ऊपर इन्होंने पहाड़ निकला चूहा, उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि पता नहीं क्या कुछ हो गया और बाद में जो बेल ऑर्डर आया उसमें जस्टिस साहब लिखते हैं कि मफरूजों पे केस था। एहसन इकबाल साहब को भी इन्होंने घुमाया। तो इनका एक प्लान होता है कि ये मीडिया पे बड़े बड़े दावे करते हैं, फलाना टीटी का अकाउंट मिल गया, फलूदे वाला, ये वाला, और फिर वो कहानी इनका काम खत्म हो जाता है। फिर नैब के ये चेयरमैन को ऑर्डर करते हैं, इनको गिरफ्तार करते हैं, वो गिरफ्तारी कर देते हैं। वो गिरफ्तारी के बाद जो है जब केस चलता है तो कोई इनके पास शायद नहीं होते, कोई एविडेंस नहीं होता, कोई साबित नहीं कर पाते। फिर जो बेल मिलती है और बेल के ऊपर जो जजमेंट आती है, अगर आपको पढ़ लें साहब आपका पॉइंट आ गया, एक आला के तौर पे इस्तेमाल होता है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, देखिए ये मैं डेस्परेशन कहूंगा, इसको मैं प्रोपेगेंडा कहूंगा, इसको मैं फेक न्यूज कहूंगा, इसको मैं नैब न्याजी गठजोड़ कहूंगा, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है, ये तो इनका मामला जब से हुकूमत शुरू हुई है तब से यही मामला है कि ये बड़ी बड़ी इल्जामात की बारिश करते हैं। इनके वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे वो शहजाद अकबर हो, चाहे वो फवाद चौधरी हो, या पहले इनके इंफॉर्मेशन शिवजी साहब हो, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और फिर जब वो केस चलते हैं तो केस में से जो है वो पता चलता है ये तो जो है खोखले बर्तन है, कुछ भी नहीं निकलता। आप ये देखें कि इन्होंने एलएनजी के ऊपर जब मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी को पकड़ा था तो इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था। फिर जब ये इन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हीरोइन डाली तो जान अल्लाह को देनी है कि इन्होंने नारे बुलंद किए और किस तरह फिर ये चुप के भाग गए। फिर ये मंजरे आम पे ही नहीं आए उस टॉपिक के ऊपर। एहसन इकबाल के ऊपर क्या असद उमर ने नहीं कहा कि ये गलत केस है? इनके अपने वजीर यहां तक कि जिनको थोड़ी सी सेंस है, कोई थोड़ी सी न्यूट्रलिटी रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये केस गलत है। इसी तरह आप देखें कि हमजा शहबाज को 2 साल इन्होंने जेल में रखा और रेफरेंस इन्होंने जाके एंड में जाके फाइल किया। तो ये एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है और इसको देखें, मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये हम नहीं कह रहे, ये वो बेल के जो जिन जजेस ने बेल दी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक के थे, हाई कोर्ट के थे, वो कह रहे हैं कि पैरागॉन में क्या हुआ, साद रफीक और सलमान रफीक को अंदर डाला और फिर किस तरह ड्रामा। ये एक पूरा देखें,
मसला ये कि पाकिस्तान की अवाम ये फर्क नहीं कर पाती कि सजा होने से पहले अगर आपको जेल में डाल दिया जाए या सजा होने के बाद में जेल डाल दिया जाए, उसका क्या फर्क है। इनका मकसद ये है कि ये कीचड़ उछाले मीडिया पे, नंबर 1। नंबर 2, ये नैब न्याजी गठजोड़ को इस्तेमाल करते हुए जो है वो बंदे को जेल में डाल दें, और इनका यहां तक मकसद पूरा हो जाता है कि ये एक प्रोपोगेंडा और फेक न्यूज के ऊपर जो ये चल रहे हैं कि ये इन्होंने ऑपोजिशन लीडर को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया, फिर जब वो बाहर आते हैं तब ये वो कहानी गोल हो जाती है। ये इनकी आदत है फेक न्यूज की। इन्होंने इसी तरह इमरान खान ने 35 पंक्चर पे पूरी अवाम को बेवकूफ तो इनकी कोई बात, इनकी कोई इल्जाम जो है साबित करें। हम तो पहले ही नैब का 3 साल से भुगत रहे हैं, एक लीडर ने भुगती, हम आगे भी भुगत लेंगे। लेकिन अब फेर है, अब लिफाफे से हवा निकल रही है, गुब्बारे से हवा निकल रही है और ये बचा नहीं पा रहे।